focus to breaking news that's coming in. According to sources, Rahul's straight talked to the Telangana unit. Sources saying Rahul tells party no alliance with BRS. Sources saying BRS not a part of the opposition unity. So that's the big development that is coming in as far as Telangana politics is concerned. Rahul Gandhi straight talked to the Telangana unit. Sources going on also to say that Rahul tells the party there's no question of an alliance with the Bharatiya Rashtra Samiti, which is BRS. Also going on to state that BRS not a part of opposition unity. My colleague Gaurav joins me on the broadcast for more inputs on this breaking development. Gaurav, we are of course picking up that Rahul's straight talk to the Telangana unit, also going on to state that there's no question of alliance with the BRS. Quite an interesting statement, because we also know what KT Rama Rao said the other day as well. Help us understand this development that's coming in. बिल्कुल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। जो पूरा अपोजिशन यूनिटी है, पटना में बैठक हुई, उसके बाद चीजों को लेकर चर्चा तेज हो गई थी कि खास करके केसीआर हो चाहे और बीजेडी हो, कुछ और पार्टियां जो कि इस मीटिंग का हिस्सा नहीं थे, क्या वो अपोजिशन यूनिटी में आएंगे। आज तेलंगाना इलेक्शन को लेकर, स्टेट इलेक्शन को लेकर एक बड़ी बैठक थी और कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, इसके अलावा इंचार्ज मानिक राव ठाकरे के साथ साथ तेलंगाना पीसीसी चीफ और रेणुका चौधरी जो कि बड़ी नेता हैं, वो सभी मौजूद थे। और ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि एश्योर किया है न सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस प्रेसिडेंट, इसके अलावा राहुल गांधी ने, कि जो बीआरएस है जो कि पहले टीआरएस होती थी, जिसे कि जनता ने नकार दिया, इस वजह से उन्होंने बीआरएस बनाई है, वो किसी भी तरीके से अपोजिशन यूनिटी का पार्ट नहीं होने जा रही है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें देखना होगा कि कल किस तरीके से खम्मम डिस्ट्रिक्ट के जो बड़े लीडर थे, उन्होंने कल कांग्रेस ज्वाइन करने का एश्योरेंस दिया है। 2 जुलाई को जो है वो राहुल गांधी खम्मम में एक बड़ी रैली करके तेलंगाना स्टेट इलेक्शन का जो कैंपेन है उसको जो है शुरू कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीआरएस और केसीआर से आमने सामने की लड़ाई करने के लिए पूरी तरह से कांग्रेस तैयार है और वो यही मैसेज देना चाहती है कि केसीआर का जो विकल्प है वो सबसे बड़ा विकल्प कांग्रेस है। और लगातार चाहे वो राजीव गांधी की लेगेसी हो, चाहे सोनिया गांधी की लेगेसी हो, उसको लेकर जो है वो कांग्रेस लगातार कह रही कि तेलंगाना के जो एक्सप्रेशन था, जो एक नए स्टेट बनने की इच्छा थी, उसको पूरा करने में कांग्रेस का एक बड़ा योगदान था। ऐसे में अब केसीआर के खिलाफ, केसीआर की करप्ट गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो कांग्रेस जो है आमना सामना करेगी और ऐसे में बीआरएस किसी भी तरह से अपोजिशन यूनिटी का हिस्सा अब नहीं होने वाली है। Right. G. Gaurav, thank you very much for joining us on the broadcast and getting us all those details as far as this breaking development is concerned. We'll keep a close eye on that story, but for the moment, we shift our focus to all the other stories that